अखिलेश यादव ने धर्मेंद्र यादव के साथ बैठकर बनाया नया प्लान। 2024 में कैसे वापस मिले आजमगढ़, इसलिए धर्मेंद्र ने अखिलेश को बताई जमीनी हकीकत। पार्टी कार्यालय पर बंद कमरे में 2 घंटे तक हुई दोनों भाइयों की मीटिंग। अखिलेश ने दिया ग्रीन सिग्नल, धर्मेंद्र होंगे आजमगढ़ से सपा का चेहरा। आजमगढ़ वो लोकसभा क्षेत्र है जो कई चुनावों तक सपा के गढ़ के रूप में जाना जाता रहा है। रमाकांत यादव से लेकर मुलायम सिंह यादव तक और फिर अखिलेश यादव के लिए यहाँ की जनता ने भर भर कर वोट दिया और दिखाया कि कैसे सपा के लिए ये सीट सबसे मुफीद है। लेकिन पिछले दिनों हुए उपचुनाव में यहाँ से समीकरण बदल दिए। भले ही प्रशासन पर एक तरफा होने के आरोप लगते हों, लेकिन भाजपा ने यहाँ से जीत दर्ज कर ली है। अब तैयारी 2024 को लेकर भी शुरू हो गई है। अखिलेश यादव किसी भी कीमत पर अब कोई गलती करने और आजमगढ़ सीट हराने के लिए तैयार नहीं है। पार्टी नेताओं से कहा है कि अभी से आजमगढ़ को लेकर स्पष्ट राजनीति तैयार कर ली जाए, ताकि जो गलती उपचुनाव में हुई वो आम चुनाव में ना हो पाए। अखिलेश ने पहले फोन करके अपने भाई और उपचुनाव में सपा के उम्मीदवार रहे धर्मेंद्र यादव को लखनऊ में पार्टी ऑफिस बुलाया और बंद कमरे में 2 घंटे तक आजमगढ़ को लेकर रणनीति बनाई। अखिलेश यादव ने धर्मेंद्र यादव से पूछा कि क्या 2024 में भी पार्टी वहां से हार जाएगी। इस पर धर्मेंद्र यादव ने आजमगढ़ की स्थिति से उन्हें अवगत कराया और बताया कि कैसे प्रशासन का दुरुपयोग अनुपयोग में हुआ और हमारी रणनीति में कहां गलती रह गई। सूत्रों की माने तो अखिलेश यादव ने धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ में रहकर पार्टी को मजबूत करने और 2024 का चुनाव लड़ने के लिए कहा है। अगर धर्मेंद्र यादव धरातल पर काम करने के बाद जीत के प्रति आश्वस्त होंगे तो उन्हें ही लोकसभा चुनाव में फिर से उम्मीदवार बनाया जाएगा, और अगर धर्मेंद्र यादव अनुशंसा करेंगे तो खुद अखिलेश भी फिर से चुनावी मैदान में कूदने को तैयार रहेंगे। दरअसल आजमगढ़ सपा के लिए 2024 में नाक का सवाल बनने वाली है। पार्टी को भाजपा से मुलाकात करने के लिए अपनी मजबूत सीटों पर भी काफी जोर लगाना होगा। पार्टी के कई नेता यही चाहते हैं कि जिन सीटों पर सपा मजबूती से लड़ती दिखाई दे रही है उन्हीं पर 2024 के लिए फोकस किया जाएगा। इसी को देखते हुए आजमगढ़, मैनपुरी, फिरोजाबाद, कन्नौज, रामपुर, बदायूं जैसी सीटें सपा के लिए बहुत खास हो गई हैं। दूसरी ओर भाजपा भी इन सीटों पर खास समीकरण बनाने की कोशिश में लगी है। सपा से टूटे सहयोगी दल ओपी राजभर और शिवपाल सिंह यादव के सहारे भाजपा सपा के वोट बैंक में सेंधमारी करके इन सीटों पर जीत का गणित साधने की कोशिश करेगी। लोकसभा चुनाव की चर्चा के साथ ही कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने धर्मेंद्र यादव के साथ गठबंधन विस्तार पर भी चर्चा की तथा बदायूं लोकसभा सीट के लिए भी पार्टी का प्लान बनाने की बात कही है। कहा यह भी जा रहा है कि धर्मेंद्र यादव बदायूं क्षेत्र से ही चुनावी जंग लड़ने के लिए इच्छुक हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के सपा में आने के बाद संभावना है कि लोकसभा चुनाव से पहले उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य भी सपा के पाले में आ सकती हैं और ऐसे में उन्हें पार्टी बदायूं से चुनाव लड़ा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।